अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 बेटा स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले देख लें कि हमें कुछ चीज़ें हैं जो समझनी है, और वो क्या है कि हमने रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है ax² + bx + c = 0 वाली, उसकी रूट्स के दरम्यान में और कोफिशिएंट्स के दरम्यान में एक रिलेशन है कुछ, वो हमने ज़रा सीखने हैं। बेटा अगर मैं कहता हूँ कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, कि अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax² + bx + c = 0 वाली इक्वेशन, अगर मैं कहता हूँ अल्फ़ा और बीटा उस इक्वेशन के रूट्स हैं, और हमने पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है x = -b + -b² - 4ac/2a, ये भी उसी इक्वेशन की क्या है, दो रूट्स हैं। तो अगर मैं कहता हूँ अल्फ़ा बीटा आर आल्सो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दो रूट्स ये हैं, तो मैं लेट कर लेता हूँ कि अल्फ़ा इज इक्वल टू, देखिए ये प्लस माइनस की दो वैल्यूज़ होती हैं ना, तो जो प्लस वाली है उसको मैं इक्वल टू अल्फ़ा लेट कर लेता हूँ, जो माइनस वाली है उसको इक्वल टू बीटा लेट करता हूँ, तो अल्फ़ा ये हमारे पास आ गई और बीटा ये हमारे पास आ गई। तो बेटा हमने क्या करना है कि कुछ फार्मूलाज हैं, दो बेसिक फार्मूलाज जो, उनमें सबसे पहले है सम ऑफ रूट्स। ये जो आपके पास रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा, इनका हमने सम निकालना है, मतलब इनको ऐड करना है। सम मतलब एडिशन, इनकी एडिशन निकालनी है। तो उसके लिए देखें अल्फ़ा + बीटा = -b + -b² - 4ac² √2a, और ये नेगेटिव वाला आ गया। दोनों फ्रैक्शन का एलसीएम नीचे देखें 2a वो सेम आ गया एलसीएम में, तो ये ऊपर वाली सेम आ जाएगी। माइनस ये प्लस है तो वो माइनस उसको माइनस कर देगा, माइनस ये ऊपर वाली सेम आ गई। ये b² - 4ac², ये पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का आपस में कैंसिल हो गए। -b तो -2b/2a, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो -b/a, मतलब अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू आ गया -b/a। बेटा ये यहाँ पे एक फार्मूला बन जाएगा सम ऑफ रूट्स। अब आपने जर्नल लेट कर लेनी है, आपने बार बार इसको नहीं करना, आपने ये डायरेक्ट अब देख लेना करना कि सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल होता है -b/a, और जो b और a है ये कोफिशिएंट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है बेटा, इसके बाद हमने बेटा निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए देखें बेटा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू जो अल्फ़ा की वैल्यू थी उसको मल्टीप्लाई करवा दिया बीटा वाली वैल्यू से, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। अब देखिए बेटा अगर इसको मैं a कंसीडर करूं और इसको b कंसीडर करूं, तो देखिए a + b, a - b, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो a² - b² वाला फार्मूला इन पे लग जाएगा। तो -b का स्केयर b² माइनस ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो रह जाएगा b² - 4ac/4a², क्योंकि 2a मल्टीप्लाई होंगे तो 4a²। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपस में पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो 4ac/4a²। 4 से कैंसिल हो गया, एक a नीचे कैंसिल हो गया, एक बच गया, तो c/a अल्फ़ा बटा मतलब प्रोडक्ट आ गया हमारे पास c/a, और जो सम आया था वो हमारे पास आया था -b/a। तो ये बेटा जनरल फार्मूले आगे दो एक्सरसाइज में यही यूज़ होंगे, ये हमने याद कर लेने, तैयार कर लेने हैं। जी बेटा एक्सरसाइज हमारी 2.3 स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कहता है, मैं ज़रा आपको बुक से दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, जी बेटा ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के आपके पास डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होंगी, आपने क्या करना है उनको सॉल्व किए बगैर उनके जो रूट्स हैं उनका सम और प्रोडक्ट निकालना, और वो फार्मूले मैंने अभी जो ड्राइव किया है हम उन्हीं को यूज़ करेंगे। 6 पार्ट हैं बेटा, इनमें से पहला, पाँचवा और इनमें से लास्ट वाला में भी कोई 1 2 3 मैं करवा दूँगा, बाकी सेम टू सेम मेथड वही होगा, वही आपने उसी को आपने सॉल्व करना है। तो जी बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें देखें बेटा पहले ही क्वेश्चन आपके पास गिवन है x² - 5x + 3 = 0। यहाँ से a b c की वैल्यूज अलग कर दें, a = 1 आ गया, b = -5 आ गया, c = आ गया 3। अगर कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ax² का कोफिशिएंट a होता है,
एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और लास्ट में जो कांस्टेंट होता है वो सी होता है। तो देखिए बेटा सम ऑफ रूट्स सबसे पहले हमने निकालना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ये हमें फार्मूला था, ये हमने याद कर लेना। माइनस फार्मूले का बी की वैल्यू -5 ओवर ए की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 1 5, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गया 5। इसके बाद हमने बेटा निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, फार्मूला था सी ओवर ए। अब सी की वैल्यू क्या है 3 और ए की वैल्यू क्या है 1, तो सी ओवर 1, तो ये आ गया 3। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा हमारे पास उसका सोल्यूशन आ गया 3। इसके बाद देखिए 5 वाला पार्ट बेटा, उसमें आपके पास जो इक्वेशन गिवन है एल प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एम एन एक्स प्लस एन माइनस एल इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये ए है, ए इज इक्वल टू एल प्लस एम, बी इज इक्वल टू एम प्लस एन और सी इज इक्वल टू एन माइनस एल। तो सबसे पहले हमने सम ऑफ रूट्स निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू माइनस फार्मूला का बी की वैल्यू है एम ओवर प्लस एन और ए की वैल्यू है एल प्लस एम। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उसका बेटा आ गया अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी ओवर ए, सी की वैल्यू आ गई एन माइनस एल और ए की वैल्यू आ गई एल प्लस एम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अब बेटा हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा 2 पार्ट्स होंगे, दोनों में मेथड सेम यूज़ होना है। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, एक पार्ट मैं करवा देता हूँ, दूसरा आपने बिल्कुल करना है बेटा। सेम टू सेम यही मेथड यूज़ होगा, एक एक स्टेप इसी तरह होगा। इसमें वो क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है, जब कोई कहता है सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इज इक्वल टू 0 इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मतलब वो क्या कह रहा है कि जो रूट्स का सम है ना, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, वो रूट्स के प्रोडक्ट का कितना है 3/2 टाइम्स, मतलब 3/2 गुना है। वे सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का 3/2 गुना है। और जो उसका पहला क्वेश्चन है उसमें बेटा बस ये कहा गया है कि जो सम ऑफ रूट्स है ना वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का ट्वाइस है, मतलब 2 गुना है। इसमें 3/2 का है उसने, तो उसी को हम यूज़ करेंगे बेटा। तो बेटा देखो इक्वेशन हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ से उसी तरह ए बी सी की वैल्यूज़ अलग अलग की। हमने सबसे पहले निकालना है सम ऑफ रूट्स, तो उसके लिए देखें अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, तो वो भी हमें निकालना पड़ेंगे। तो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू आई 3k माइनस 7 और ए की वैल्यू आई 1। यहाँ से ये करें कि माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, तो -3k प्लस 7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया -3k प्लस 7। उसके बाद देखिए बेटा हमने वैल्यू निकालनी है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू थी 5k और ए की वैल्यू थी 1, तो 5k ओवर 1 ये इक्वल टू आ गया 5k। देखिए बेटा सम ऑफ रूट्स भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया। अब कंडीशन क्या गिवन थी कि सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल होगा 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आई -3k प्लस 7, 3/2 वैसे ही आ गया, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आई 5k। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू -3k प्लस 7, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -6k प्लस 7 2 14 इज इक्वल टू 3 5 15k। अब माइनस का 6k है, इसको ला के इधर पॉजिटिव कर दें, 14 इधर ऐसे ही रहेगा, 15k प्लस 6k 21k इज इक्वल टू k की वैल्यू निकालनी है, तो 21 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 14 ओवर 20k 21, तो ये हमारे पास आ गया 2/3, क्योंकि 7 पे इनको कैंसिल करेंगे, 7 2 14 7 3 21, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3। इसी तरह बेटा इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है सेम टू सेम मेथड यही यूज़ होगा, लेकिन कंडीशन क्या हो जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा, तो 2 इंटू ये हो जाएगा। बाकी सेम टू सेम इसी तरह आपने वो भी सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा फाइंड के, कहता है के की वैल्यू निकालें। अब इसमें बेटा 2 पार्ट्स हैं हमारे पास, दोनों पार्ट सेम मेथड से यूज़ होंगे, सॉल्व होंगे। इसमें मैं आपको सेकंड वाला पार्ट करवाने लगा हूँ। सेकंड पार्ट वाले में वो कहता क्या है कि फाइंड के, जबकि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, के जो इक्वेशन के रूट्स होते हैं ना
उनके स्क्वेयर्स का सम कहता है इज़ 6। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा, तो फिर क्या होगा कि इनके इन रूट्स के स्क्वायर का सम मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 6। ये गिवन कंडीशन मैंने लिखी हुई है। मतलब ये उसने बात की है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, के जो रूट्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम क्या है 6 है। और जो पहला इसका पार्ट है उसमें क्या है कि जो रूट्स के स्क्वायर्स का सम है ना वो हमारे पास 2 है। बात सिर्फ इतनी क्या, यहाँ पे 6 का है वहाँ पे उसने 2 का है। बाकी सेम टू सेम इसी मेथड ये जो इससे ये सॉल्व होगा जी बेटा। तो इसको सॉल्व करता है। गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यूज़ बेटा अलग अलग की। अब सम ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। माइनस आ गया, बी की वैल्यू थी -2k ओवर 1 माइनस माइनस प्लस तो क्या आ गया 2k। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू आ गई 2k प्लस 1 ओवर 1, तो ये अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू आ गया 2k प्लस 1। अब बेटा जो उसने कंडीशन गिवन था अब उस कंडीशन को हमने यूज़ करके वैल्यूज़ निकालनी है, इसको सॉल्व कर देना है। तो कंडीशन क्या थी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू है 6, मतलब रूट्स के स्क्वायर का सम क्या है 6। अब देखिए बेटा हमारे पास तो वैल्यूज़ है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की, और जब यहाँ पे कंडीशन में हमारे पास आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब बेटा इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यूज़ को निकालने के लिए इसको ज़रा अच्छे तरीके से समझ लेना, क्योंकि अगली एक एक्सरसाइज ये वाली उससे अगली जो उससे अगली 2 एक्सरसाइज में बल्कि 3 एक्सरसाइज में ये बार बार यूज़ होगा, ये मेथड हम बार बार करेंगे। तो देखें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर इसमें 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर दें और 2 अल्फ़ा बीटा माइनस भी कर दें तो क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं तो वो माइनस भी कर सकते हैं। अब जो 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर दिया तो उसको ज़रा इन दोनों के साथ मिला के देखो। अगर इसको मैं कहूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना देता है। तो मतलब ये तीनों मिल के अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बना देंगे। -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6 आ जाएगा हमारे पास। अब बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ होती है 2k, ये हमारे पास आई। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है वो थी हमारे पास 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर दो। 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर -2 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6 को इधर ला के नेगेटिव कर दें। 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस ये ऐड होकर क्या बना देंगे -8। अब दोनों में से देखा, अब तीनों में से बेटा 4 कामन आ जाएगा तो अंदर k स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास रह जाएगा। k उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0/4 सॉरी 4 उधर जाके डिवाइड होगा तो 0/4 0 हो गया हमारे पास। जो फाइनल इक्वेशन आ गई k स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर -2k। अब देखें अब इसको हम फैक्टराइजेशन यहाँ पे करने लगे हैं। ये जो प्रोसेस ये स्टेप जो होने लगा ना ये बेटा ये हमारी फैक्टराइजेशन होने लगी है। तो उसके लिए देखें 1 2 1, तो 2 में से 1 जाए तो 1 भी, बाकी जो ये -1 भी रह जाता। तो हमारे पेयर जो बने वो बने -2 और +1। k स्क्वायर -2k प्लस k -2 इक्वल टू 0। पहले 2 में से k कामन आ गया अंदर आएगा k -2। नेक्स्ट 2 में से +1 कामन आ गया अंदर आएगा k -2। अब k -2 को कॉमन ले लिया तो बाकी रह गया k + 1 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को बारी बारी इक्वल टू 0 रख लो। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ से k की वैल्यू आ गई -1। तो बेटा ये k की 2 वैल्यूज़ आ गई जो हमने फाइंड करनी थी, जो क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास। जी बेटा तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि फाइंड p इफ़। अच्छा बेटा मैं यहाँ पे फिर बता दूँ कि इस क्वेश्चन नंबर 4 के भी 2 पार्ट्स हैं। यहाँ पे एक पार्ट मैं करवा दूँगा, दूसरा पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम इसी मेथड से होगा, इसी तरह सॉल्व होगा। मेथड भी ये होगा, चीज़ें भी ये होंगी। देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट में वो कह रहा है p की वैल्यू फाइंड करें जबकि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी, के जो ये वाली इक्वेशन गिवन है ना इसकी रूट्स में जो डिफरेंस है वो 1 का, यूनिटी में हम बोलते हैं 1 को। तो कहता है रूट्स में जो डिफरेंस है वो 1 का डिफरेंस है। अब मैं लेट कर लेता हूँ उसी तरह कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, के अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है बेटा। अब जो इक्वेशन गिवन है ना उसके मुताबिक ज़रा पहले सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दो, जो हमारे पास ज़रूरी है, लाजमी है, जो बाद में हमने यूज़ भी करना है। तो बाद में इसकी कंडीशन की तरफ जाएंगे। तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इक्वल टू पी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन थी। ए बी और सी की वैल्यूज़ यहाँ से इक्वेशन से अलग अलग की। सम ऑफ रूट्स हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a।
तो आ गया माइनस इंटू -1/1, तो माइनस माइनस प्लस 1/1, ये इक्वल टू आ गया 1 के, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c/a, तो c की वैल्यू है p स्केयर और 1, तो ये आ गया अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू आ गया p स्केयर। अब बेटा जो हमारे पास गिवन कंडीशन थी, और वो कंडीशन क्या गिवन थी कि जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है डिफर बाय यूनिटी, कि उन दो रूट्स में जो डिफरेंस है ना वो 1 का है, मतलब अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या है 1। और जो दूसरा इसका पार्ट है उसमें बेटा ये कहा गया कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 है, मतलब रूट्स में जो डिफरेंस है वो 2 है। यहाँ पे 1 की बात की है, तो सेम मेथड यहीं से आगे स्टार्ट होगा। ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा आपका दोनों पार्ट्स के लिए सेम रहेगा। नहीं सॉरी, उसमें बेटा अलग इक्वेशन आपको गिवन है, उसके हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। गिवन कंडीशन है बेटा अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए टेकिंग स्केयर, क्योंकि आपको हमारे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा की, लेकिन ये तो हमारे पास आ गया अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा दोनों तरफ स्केयर ले लें, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्केयर इक्वल टू 1 का स्केयर, तो वो 1 ही होता है। ये इसका स्केयर ओपन करें तो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1। अब देखिए बेटा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है तो है, लेकिन अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू नहीं है, तो इसको सोल्व करने के लिए उसी तरह मैंने जो पहले बोला था कि 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करना पड़ेगा और माइनस भी करना पड़ेगा। जो ऐड किया उसने इसके साथ मिलकर बना दिया अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर, इन तीनों ने, और ये दोनों माइनस किए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 2 4, तो 4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू आ गया 1। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने रखी 1, 1 का स्केयर -4, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होगी p, तो 4p का स्केयर इक्वल टू 1। अब देखिए 1 का स्केयर 1, ये 1 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 - 1 0, 4p स्केयर नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो गया, 4p स्केयर, 4 इधर जाके डिवाइड हो गया, तो 0 पर 4 0, तो p स्केयर इक्वल टू आ गया 0, और यहाँ से p के बगैर वैल्यू निकालें तो p इक्वल टू आ गया 0। तो ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई, जो हमारे पास आंसर है बेटा इसका। जी बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, फाइंड m, कहता है m की वैल्यू निकालें इफ़। अब इसमें बेटा मैं सबसे स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट मैं आपको करवाने लगा हूं यहाँ पे, बाकी 2 जो पार्ट्स हैं वो सेम टू सेम इसी मेथड से सॉल्व होंगे। उनमें जो बताया जाएगा कंडीशंस के हिसाब से हर चीज़ सेम टू सेम होगी। अब इसमें कहा क्या जा रहा है कि m की वैल्यू फाइंड करें, जबकि कहता है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई, मतलब इस इक्वेशन की जो रूट्स है ना सेटिस्फाई द रिलेशन, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती हैं। अब इसका मतलब क्या है कि मतलब जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें भी एक रूट्स गिवन होगी, फिर एक रिलेशन गिवन होगा, तीसरे पार्ट में भी एक रूट्स इक्वेशन सॉरी गिवन होगी, और आपको एक रिलेशन गिवन होगा, और सेम इसी तरह आपने करना है। तो सबसे पहले बेटा जो हम मोस्टली काम करते आ रहे हैं, हमने उस इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन होती है उस इक्वेशन को यूज़ करके हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं। लेट हम करते हैं कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन जो इक्वेशन गिवन है वहाँ से a, b और c की वैल्यूज़ हमने अलग अलग कर ली। तो सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो माइनस b की वैल्यू थी -7/1, तो -1 प्लस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया 7। अब बेटा एक काम यहाँ पे ये कर लें कि यहाँ से आप बीटा की वैल्यू निकाल लें, आप अल्फ़ा की भी निकाल सकते हैं या बीटा, दोनों में से एक की निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बीटा की वैल्यू निकाली, अल्फ़ा उधर जाके नेगेटिव हो गया था, बीटा इज इक्वल टू आ गया 7 माइनस अल्फ़ा। अब इसको बेटा आपने याद करना है क्योंकि ये आपको यूज़ करना पड़ेगा। दूसरी बात देखें बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c/a, तो c की वैल्यू आ गई 3m - 5 और a की वैल्यू होगी 1, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू आ गया 3m - 5। अच्छा बेटा अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, अब ये वाली जो इक्वेशन आई है ना, इक्वेशन नंबर जो 1 हमारे पास, इसको 1 का नाम दिया, इस इक्वेशन से हमने जो यहाँ पे m पढ़ा हुआ है ना इस इक्वेशन में, यहाँ से m की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से m की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी होनी चाहिए और बीटा की वैल्यू होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। फिर क्या हम करेंगे, वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे रखेंगे, तो सिंपली फिर हम m की वैल्यूज़ यहाँ पे निकालेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाली। अब जो गिवन कंडीशन है ना, जो हमारे पास रिलेशन गिवन है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0, अब हम इसको यूज़ करेंगे, इस रिलेशन से, इस कंडीशन से हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ निकालेंगे और उसको हम यहाँ पे
पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। अब वो निकालने का तरीका क्या है कि हमारे पास जो गिवन रिलेशन है वो क्या है, 3α + 2β = 4। तो पुट वैल्यू ऑफ बीटा, अब बीटा = हमारे पास था 7 - अल्फ़ा, ये ऐसे जो हमने निकाला था। बीटा की जो वैल्यू है ना इस रिलेशन में पुट कर दो बीटा की जगह, तो 3α + 2β, बीटा की जगह आ गया 7 - अल्फ़ा = 4। अब देखिए पूरी इक्वेशन में हमारे पास अल्फ़ा ही है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है। 3α 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, 14 आ गया, -2α = 4। 3α में से 2α माइनस हो तो 1 अल्फ़ा रह गया, 14 उधर जाके माइनस हो गया, 4 - 14 हमारे पास क्या आ गया, -10। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास -10। अब देखिए बेटा अल्फ़ा की वैल्यू निकल आई, अब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो यहाँ से बीटा की वैल्यू निकल आई। तो बीटा = है 7 - अल्फ़ा, 7 - अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू थी -10, माइनस माइनस प्लस, तो 7 + 10 तो ये हमारे पास आ गया 17। तो बीटा की वैल्यू आ गई 17। और यही बेटा मैंने आपको कहा था कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ निकाल लो, और वो वैल्यूज़ जब आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो यहाँ से हम की वैल्यू ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो देखिए बेटा पुट वैल्यूज अल्फा एंड बीटा इन क्वेश्चन नंबर 1। तो अल्फा बीटा = 3m - 5, अल्फा की वैल्यू -10, बीटा की वैल्यू 17 = 3m - 5। दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, -170, 5 इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, दोनों को माइनस किया तो -165 = 3m। एम की वैल्यू निकालनी है, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो -165 और 3 = आ गया m। तो दोनों को बेटा माइनस कर लें तो 3 5 15 और एक इधर चला गया, 3 5 15, तो -55 ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। जी बेटा इस एक्सरसाइज का ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी 2 पार्ट हैं, एक पार्ट में 1 आपको करवा दूंगा बेटा, जो दूसरा पार्ट है सेम टू सेम इसी मेथड से होगा, सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा, कोई चीज़ मतलब यहाँ से डिफरेंस मतलब अलग नहीं होगी। तो देखें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड m की वैल्यू फाइंड करें इफ़ सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एंड प्रोडक्ट, मतलब जो इक्वेशन है उसकी रूट्स का सम और प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। अब इसमें एक बेटा चीज़ की आसानी है कि जो सम और प्रोडक्ट है ना रूट्स का, वो एक ही नंबर सेम नंबर के इक्वल है, वो क्या है, लैम्डा। तो इस कंडीशन को हमने यूज़ करना है, ये जो बात उसने यहाँ पे कह दी उस कंडीशन को हम यूज़ करना है और m की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो देखिए आपके पास जो पहले पार्ट में इक्वेशन गिवन है वो क्या है, 2m + 3x + 7m - 5x + 3m - 10 = 0। एक इसके इक्वल है 2m + 3, b यहाँ से इक्वल है 7m - 5 और c = है 3m - 10। ए बी सी की वैल्यूज अलग कर दी, हमने सम ऑफ रूट्स निकालना है, तो अल्फ़ा + बीटा = -b/a, माइनस b की वैल्यू आ गई ये 7m - 5 और c की वैल्यू आ गई 2m + 3 = लैम्डा। अब लैम्डा के इक्वल हमने क्यों लिया बेटा, उसने कहा था कि जब सम ऑफ रूट्स है वो किसी ख़ास नंबर लैम्डा के इक्वल है, तो अल्फ़ा + बीटा = आ गया -m, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी करवा दिया, -7m प्लस -+5/2m + 3 = लैम्डा, इसको नंबर 1 का नाम दे दिया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा × बीटा c/a, c की वैल्यू आ गई 3m - 10 और a की वैल्यू आ गई 2m + 3 = आ गया लैम्डा। इसको भी एक नंबर लैम्डा के इक्वल हमने ले लिया, ये कांस्टेंट नंबर आपके पास गिवन है उसके इक्वल ले लिया। तो देखिए बेटा फाइनल इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। अब बेटा एक चीज़ मैं देखूँ कि लैम्डा = लैम्डा, लैम्डा तो सेम नंबर है, इसका मतलब है कि दिस = लैम्डा एंड दिस = लैम्डा, तो लैम्डा लैम्डा के इक्वल है, सेम है। तो इसका मतलब है कि ये जो कंडीशन के मुताबिक ये वाली साइड और ये साइड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मैंने उनको इक्वल रख लिया, -7m + 5/2m + 3 = आ गया 3m - 10/2m + 3। अच्छा देखें ये इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, और ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम सिर्फ इन दोनों को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए ये इधर आके डिवाइड हो गई, उधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये सेम आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 1। तो 7 - 7m + 5/3m - 10 = आ गया 1। ये इधर नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -7m + 5 = ये उधर 1 से मल्टीप्लाई होगा 3m - 10। अब m वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर लेंगे, माइनस किया उधर आके पॉजिटिव हो जाएगा 3m + 7m 10m,
ये नेगेटिव की इधर आके पॉजिटिव देखो 5 + 10 15, तो 15 इज इक्वल टू आ गया 10m। m की वैल्यू निकालनी है तो 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 15/m इज इक्वल टू आ गया 15/10 इज इक्वल टू आ गया 1। तो ये 5 पे कैंसिल आउट कर देंगे, 5 3 15, 5 2 10 और m की वैल्यू आ गई 3/2। लिए बेटा यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है और इसके जो पार्ट्स रहते हैं बेटा सेम टू सेम इसी मेथड से इसी तरीके से सॉल्व होंगे, वो अभी आपने कर लेने हैं।